of spectrum will be delinked from the license. टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, अलग से की जाएगी लाइसेंसेस की नीलामी, 8% होगी लाइसेंस फी, प्राइसिंग पर फैसला बाद में। 6 महीने बाद सेंसेक्स पहुंचा 18,000 के पार। सेंसेक्स निफ्टी 2% चढ़े। रेट सेंसिटिव शेयरों में शानदार तेजी। विनिवेश पर सरकार ने एक ही कदम बढ़ाया। ओएनजीसी का हिस्सा बेचने को दी सैद्धांतिक मंजूरी, लेकिन बीएचईएल का विनिवेश अगले वित्त वर्ष के लिए टला। ईरान ने परमाणु ताकत बनने में मुकाम हासिल किया। टीवी पर किया यूरेनियम बनाने की क्षमता का खुला प्रदर्शन, मगर कहा इसका इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में 57% वोटिंग। मुलायम सिंह ने कांग्रेस से हाथ मिलाने का संकेत दिया। नमस्कार, आज का कारोबार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति मुत्कर। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट। अब एक नजर कुछ और हेडलाइंस पर। पावर कंपनियों के लिए बड़ी राहत, कोल इंडिया से मिलेगा जरूरत का 80% कोयला। KG-D6 से रिलायंस इंडस्ट्रीज का गैस प्रोडक्शन और घटने की आशंका। DGH को बताया FY14 तक 22.6 MMSCMD हो सकता है प्रोडक्शन। और जाकिया जाफरी को फिलहाल नहीं मिलेगी गुजरात दंगों पर SIT की रिपोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में मोदी को दिया नोटिस। पॉलिसी की उलझन और घोटालों से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने आज नई टेलीकॉम नीति की घोषणा की, जिसके बाद लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के कायदे कानून साफ हुए और सेक्टर में कंसोलिडेशन भी आसान हो जाएगा। सरकार ने आज साफ कह दिया है कि अब टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम एक साथ नहीं दिए जाएंगे और आगे के सभी लाइसेंस नीलामी के जरिए ही दिए जाएंगे। अभी तक अलग अलग सर्कल्स के हिसाब से 6 से 10% लाइसेंस फी वसूली जाती थी, लेकिन अब पूरे देश में 8% की यूनिफॉर्म लाइसेंस फी लगेगी। टेलीकॉम कंपनियों को एक और बड़ी राहत मिली है और वो ये कि अब वो 8 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम अपने पास रख सकेंगे, लेकिन इससे ज्यादा का स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए ही मिलेगा। कंपनियों को 6.2 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लाइसेंस के साथ मिला था और उसके बाद भी सब्सक्राइबर्स बढ़ने पर उन्हें ज्यादा स्पेक्ट्रम दिया गया था। हालांकि अभी सरकार ने ये नहीं बताया है कि अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए कीमत क्या ली जाएगी। Whatever the prescribed limit is, as you know that the prescribed limit of spectrum for CDMA and GSM is separate. That prescribed limit he will have. If anything beyond the prescribed limit, he will have to surrender. It will be 2 into 8 megahertz and 2 into 5 megahertz for GSM and CDMA. So 8 or 5. इस खबर को और अच्छी तरह से समझने के लिए चलते हैं अपनी टेलीकॉम संवाददाता अंजुल तोमर के पास। अंजुल, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को लेकर अब नई टेलीकॉम नीति आ गई है, इसमें क्या सफाई दी गई है? जी हाँ, जो 2G स्पेक्ट्रम का जिस तरीके से दिया जाता है एलोकेशन, जो लाइसेंस से एलोकेशन किए जाते हैं, उसे पूरे प्रोसेस में बदलाव कर दिए। गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि स्पेक्ट्रम और लाइसेंस दोनों डीलिंक होंगे। स्पेक्ट्रम जो है कंपनियों को ऑक्शन के जरिए दिया जाएगा। फ्यूचर में जो भी लाइसेंसेस दिए जाएंगे वो US लाइसेंस नहीं होंगे जो राजा ने भी दिए थे, अब वो जो है यूनिफाइड लाइसेंसेस होंगे। दूसरी बात जो है यूनिफॉर्म लाइसेंस फी कंपनियों को देनी होगी। अपनी AGR का 8% जो है वो लाइसेंस फी के तौर पे देना होगा। अभी जो है ये लाइसेंस फी वेरी करती है सर्कल टू सर्कल। 6 से 10% ऑफ फिर AGR कंपनियां लाइसेंस फी के रूप में देती हैं। एक जो है एक अच्छी चीज जो है आज स्पेक्ट्रम प्राइसिंग अनाउंस होनी थी, वो नहीं हुई। कंपनियों का कहना है, हमारी बात हुई है कि उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। हालांकि ये टेम्पररी रिलीफ है। जो मिनिस्टर है उन्होंने कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का मुद्दा जो है अभी वो कंसिडर कर रहे हैं कि फाइनल क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में जो जजमेंट आई है 122 लाइसेंस कैंसिल करने की, उसका इम्पैक्ट प्राइसिंग पे पड़ना जाहिर है। तो वो इम्पैक्ट स्टडी करने के बाद ही 2G स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग क्या होगी, कंपनियों को वन टाइम फी जो देनी होगी स्पेक्ट्रम होल्ड करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम होल्ड करने के लिए, वो कितनी होगी, ये जो है बाद में इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। दूसरी बात है IP जो टावर कंपनीज है उनके लिए भी रिलीफ की बात है, क्योंकि उनको जो है लाइसेंस रिजीम में नहीं लाया जा रहा है। पहले प्रपोजल ये था कि कंपनियों को लाइसेंस रिजीम में लाया जाएगा, यानी कंपनियों को अपनी AGR का 8% टेलीकॉम कंपनीज की तरह जो है टावर कंपनीज को भी कंट्रीब्यूट करना होगा, लाइसेंस फी देनी होगी। तो आज जो है मेन ये बातें हुई। जी
जी सरकार ने आज टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन का रास्ता भी साफ कर दिया है। अब दो कंपनियों के मिलने से बनी कंपनी का मार्केट शेयर अगर 35% से कम रहता है तो उसे सरकार से मंजूरी की जरूरत ही नहीं होगी। इतना ही नहीं, संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि 60% के मार्केट शेयर तक की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन अभी इस पर TRAI की सिफारिश का इंतजार हो रहा है। हालांकि सिब्बल ने साफ किया कि मर्जर के बाद कंपनी के पास 25% से ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं रह सकता है। मर्जर और एक्विजिशन के नए नियमों को भी समझते हैं हमारे संवाददाता अंजुल से। अंजुल, मर्जर एक्विजिशन के नए नियम की बारीकियां बताइए और ये भी बताइए कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर क्या सफाई आई है। आज स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेकर मिनिस्टर ने साफ किया है कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग अलाउ होगी, लेकिन अगर ऑक्शन में कुछ और रूल्स आते हैं तो उसका मायने कुछ नहीं रहेंगे। जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग है, दो कंपनियां एक सर्कल के अंदर ही स्पेक्ट्रम शेयर कर सकेंगी और उसके लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल होगी। अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप 5 साल के लिए अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट टू रिन्यूअल होगी। इसके अलावा एक और चीज, मर्जर एंड एक्विजिशन का जो नॉर्म्स है वो सबसे पॉजिटिव रहा, वो अनाउंस हो गए हैं। हालांकि कंपनियों का कहना है उसका अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से बहुत कम रह गए, 5 या 6 रह गए हैं। लेकिन जब ऑक्शन होती है और प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो इसका जो है इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। मर्जर एंड एक्विजिशन की जो गाइडलाइंस अनाउंस की है उसके मुताबिक जो है 35% मार्केट शेयर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती कंपनियां जब वो मर्ज होती हैं, एक्वायर होती है। दूसरा जो है जो स्पेक्ट्रम की लिमिट है एक सर्कल के अंदर, वो टोटल सर्कल में से 25% से ज्यादा कंपनियां स्पेक्ट्रम होल्ड नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें जो है आज कपिल सिब्बल ने अनाउंस की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम जो है कंपनी एक लिमिट लगा दी गई है। जो मेट्रो सर्कल में है वो कंपनियां 10 मेगाहर्ट्ज तक का लिमिट स्पेक्ट्रम ही रख सकती हैं और जो नॉन मेट्रो सर्कल में है उसमें 1 मेगाहर्ट्ज तक रख सकती हैं। फिलहाल जो कंपनियों के पास इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम मौजूद है, उनका जब लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आएगा उस वक्त उनको ये लिमिट से ज्यादा का स्पेक्ट्रम जो है सरेंडर करना होगा गवर्नमेंट को। जी चलिए, तो यहाँ अंजुल तोमर हमें बता रही थी नई टेलीकॉम पॉलिसी की बारीकियां, और नई टेलीकॉम पॉलिसी से इंडस्ट्री बहुत खुश है। भारती ने प्रेस रिलीज जारी करके इसे इंडस्ट्री के हित में बताया है। GSM पर मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियों के संगठन COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने हमसे खास बातचीत में कहा कि नए नियमों से टेलीकॉम पॉलिसी में और सफाई आएगी। Overall, positive is clearly that we're getting increasing clarity in terms of various components of NTP 2011. Clearly the fact that auction is being obviously determined both by the Supreme Court, affirmed by the DOT, the M&A guidelines that have been enunciated, the fact that spectrum sharing is allowed on 2G, all good news. The fact that yes, we would give an orderly transition period of a year, all good news for the industry. लेकिन प्राइसिंग का जो मुद्दा है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने आज प्राइसिंग जो है और वन टाइम फी 2G स्पेक्ट्रम के लिए अनाउंस नहीं की। उससे इंडस्ट्री को कैसा आप देख रहे हैं, रिलीफ देख रहे हैं किस तरीके से? Clearly a matter of relief, because if the government had come back and immediately said that they're going to impose a one-time fee, would have been very difficult for the industry in this particular situation, because we're all starved for investment rupees, and so the fact that that's been pushed out is very helpful, and hopefully the appropriate considerations will be given vis-a-vis license conditions and things that have gone on, and hopefully auctions will just be prospective and not be made retroactive. So merger and acquisition की जो guidelines आई हैं और उस पे क्या reaction है आपका? Merger and acquisitions, again, very positive in terms of the acknowledgement of the TRAI recommendations, 35 to 60%, automatic at 35. Obviously, as you move up, subject to review, that's good news. The fact that spectrum is at 25%, clearly that is something that we had said should happen. TRAI के चेयरमैन जय शर्मा के मुताबिक टेलीकॉम विभाग के नए नियम ठीक हैं। इन नियमों के प्रस्ताव साल 2010 में दिए गए थे और अब लंबे इंतजार और समीक्षा के बाद इन्हें लागू किया जा रहा है। I'm happy that the Department of Telecommunications has taken these decisions. Yes, as you mentioned, these recommendations were originally made in May 2010, and then thereafter we clarified various issues in February and November 2011. So I'm glad that there is now, there's a greater clarity and decisions have been taken. So the road ahead is clear, and I think that should augur well for the telecom sector.
टेलेनॉर ग्रुप ने यूनिनॉर को हर्जाने के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2G लाइसेंस रद्द करने के लिए मामले में ये मुआवजा मांगा है। साथ ही टेलेनॉर ने यूनिटेक पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। कंपनी ने यूनिटेक से नुकसान की भरपाई करने को कहा है। इसके अलावा टेलेनॉर ने दूसरे साझेदार की भी तलाश शुरू कर दी है। और 6 महीने बाद सेंसेक्स पहुंचा 18,000 के पार। तो क्या इस तेजी में भी है निवेश का मौका? देखिए इस ब्रेक के बाद।